विधानसभा चुनाव में कुछ ही समय बचा है। इस बीच रोज समीकरण बदल रहे हैं। जहां मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में चल रहे न्यूज प्लस राजस्थान के सर्वे के दौरान कई भाजपा व कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम सामने आ रहे हैं। ऐसे ही एक नाम है पूर्व राज्य महिला आयोग अध्यक्ष सुमन शर्मा का, जो 35 वर्षों से क्षेत्र में सक्रिय है तथा इस दौरान वह 2 बार पार्षद भी रही। जनता के बीच लोकप्रियता को देखते हुए न्यूज प्लस राजस्थान ने विशेष बातचीत की पूर्व राज्य महिला आयोग अध्यक्ष सुमन शर्मा से। सुमन जी, जिस प्रकार से राजनीतिक परिवेश बदलता जा रहा है, हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट नजर आ रहे हैं। बड़ी बड़ी मीटिंगें होती हैं, उसमें जो भी कांग्रेस प्रत्याशी होते हैं उनका समर्थन किया जाता है। इस बीच बीजेपी और भाजपा, आपके मायानगर विधानसभा जो गढ़ है, उससे गायब नजर आती है। किस प्रकार से देखते हैं आप? देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता है। आप के कई मैंने आपके भी सारे इंटरव्यूज वगैरह देखे कांग्रेस के लोगों को। इतना जरूर कहूंगी कि इनकी सरकार आई तो इन लोगों ने इस प्रकार का माहौल बनाया मालवीय नगर में, जो प्रत्याशी रही कांग्रेस की यहाँ से और चुनाव हार गई, बल्कि 2 बार चुनाव वो हारी, जनता ने उनको नकारा। पर उनको इतनी इस बार गलतफहमी हुई कि मैं ही विधायक हूँ, और जिस प्रकार की तानाशाही, जिस प्रकार की दादागिरी उन्होंने अधिकारियों पे, कर्मचारियों पे, अपने कार्यकर्ताओं पे किया, उसका रिजल्ट आप देख रहे हो। कल ही मैं आपका एक देख रही थी प्रोग्राम, जिसमें राजी जी को समर्थन करने के लिए बहुत सारे उनके पुराने लोग और इनके कार्यों की जो समीक्षा कर रहे थे, जिसमें वो बता रहे थे कि इतना बुरा व्यवहार कार्यकर्ताओं से करती हैं। तो आप इसे इमेजिन कर सकते हो कि अगर ये विधायक बन जाती तो क्या तूफान मचाती मतलब इस विधानसभा में। कुल मिला के मेरा ये कहना कि कोई कांग्रेस का रुझान इस क्षेत्र में नहीं बढ़ा है। ये है कि एक सरकार का फायदा लेके अपना माहौल क्रिएट करना, और उस माहौल में क्या था वो धीरे धीरे सब चीजें सामने आ गई। किस प्रकार से लोग रोते हैं, आज हमारे पास आते हैं। मालवीय नगर से मैं कभी कटी नहीं, मैं मालवीय नगर से सतत जुड़ी रही और जमीन से जुड़ी हुई कार्यकर्ता हूँ, जनता के बीच में रहती हूँ, कार्यकर्ताओं के बीच में रहती हूँ। तो जो चीजें सामने आती हैं वो बड़ी अजीब सी आती है। वो दूसरे पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाती हैं, और यहाँ तो मैं उनके ही कार्यकर्ताओं से उनके भ्रष्टाचार की कहानी सुन रही हूँ। कोई कभी किसी मकान के लिए कुछ बोलता है, कोई कभी किसी दुकान के लिए कुछ बोलता है, या उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो लोग कौन है आप हम अच्छी तरह से जानते हैं। मालवीय नगर के लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके साथ जो काम करने वाले लोग हैं, एक ग्रुप बना है, वो कौन लोगों का ग्रुप है कि उनको मालवीय नगर की जनता नहीं पसंद करती है। आपने अगर देखा होगा, उनके बारे में सब चीज जानते हैं। और कल जो आपके कार्यक्रम में जो लोग थे, कल जो आपके कार्यक्रम, उनके कार्यक्रम में जो लोग थे, वो एक्चुअल में कांग्रेस के लोग हैं। मैं भी 35 साल से देख रही हूँ, ये सब पुराने कांग्रेस के लोग हैं। जो कल राजीव अरोड़ा जी ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, मैं आपके ही चैनल पे देखी थी उस प्रोग्राम को, तो उसमें जो लोग दिख रहे थे वो कांग्रेस के लोग थे, और जो उनके साथ घूमते हैं मैंने तो कभी नहीं देखा उनको। तो ये, अब मैं बहुत निम्न कोटि के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहती हूँ, जिस प्रकार का माननीय करती हैं, कई आरोप लगाती हैं, पर वो खुद अपने गिरेबान में देखे तो मुझे लगता है कि समझ में आएगा। धोखा आदमी थोड़ी दिन खा सकता है, लंबे समय तक धोखा में पब्लिक को नहीं रखा जा सकता है। आप 2 इंची सीवर लाइन डाल के या थोड़ी सी सड़क को बना के दादागिरी करके, अधिकारियों को ट्रांसफर का डर दिखा के आप काम करा के वाहवाही ले लोगे तो नहीं। 35 साल से मालवीय नगर को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से काम की है। यहाँ सड़क हो, नाली हो, पार्क हो। अब अभी 4 कुर्सी लगा के आप वाहवाही लूट रहे हैं। आप थोड़ी सी जिम लगा के वाहवाही, सरकार आपकी है, आपको करना ही चाहिए। मालवीय नगर की इतनी दुर्गति पहले कभी नहीं हुई थी। जिस प्रकार से सड़कें टूटी हुई मिलती है, जिस प्रकार से काम रुकवाया जाता है, जिस प्रकार से राजनीति का श्रेय लेने का होड़ लगा हुआ है, उसे जनता पिस रही है। इससे जनता कोई खुश नहीं है। इस तरह से थोड़ी होता कि मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। अरे ये तमाशा क्यों? अगर जेन्युइन काम हो रहा, कहीं बोरिंग हो रहा, मैं तो 2-3 घटना दिखाऊंगी। बोरिंग का काम चल रहा है, उद्घाटन करने लोग पहुंच गए और वहां उस काम को रुकवा दिया गया, क्योंकि मैं जब तक नहीं आऊंगी तब तक उद्घाटन नहीं होगा, मेरे थ्रू ही होगा। ये कैसा भाव है? विधायक साहब भी तो एक्टिव नजर नहीं आते, वो काम ही नहीं करते जनता के। नहीं, तो मैं लोग जाते हैं अर्चना जी के पास। ऐसा नहीं है। अर्चना जी के पास कौन जाता है? अर्चना जी के पास कौन जाता है? उनके द्वारा निर्मित 4-5 लोग, जो उनके कार्यकर्ता सो कॉल्ड आप कह दो, वो जाते हैं। मैंने कहा ना कि वो मतलब उसको क्या कहते हैं, वो धोखे में, उनको लगता है कि मैं ही विधायक हूँ और मैं विधायक हूँ, मेरी सरकार है और शांति धारीवाल जी की मेहरबानी है, इसलिए उनके अधिकारियों पे चल जाती है और वो काम कराते हैं। लोग दिख रहा है सारी चीजें, सैंक्शन, जितनी लिस्टें सड़कों की गई, जितनी सीवर लाइन की लिस्टें गई, सरकार में, विधानसभा में किससे मांगा जाएगा? विधायक से ही मांगा जाता है ना। विधायी कार्य आप भी जानते हो, संवैधानिक व्यवस्था आप भी जानते हो
सरकार में कोटा किसका होता है। आज मैं भी मंत्री रही हुई हूँ, राज्य मंत्री, तो मैं भी जाके सारा चीज करती कि मैंने करवाया, ऐसा नहीं होता है। हम सिफारिश कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। काम का जरिया जो होता है वो क्षेत्र का विधायक, क्षेत्र का पार्षद, यही चुने हुए जनप्रतिनिधि होते हैं, चुने हुए जनप्रतिनिधि होते हैं। आप ये कहते रहो, ढोल पीटते रहो, दादागिरी करते रहो, अपने मंत्रालय का ध्वज देते रहो कि साहब हमने कराया, हमने कराया। जनता सब समझती है, मालवीय नगर की जनता मूर्ख नहीं है। इस समय वो आपकी दोस्त भी रही और आपका मित्रता का व्यवहार रहा। देखिए, कल ही मित्रता दिवस गया है, मित्र के नाम पे तो मुझे बहुत नफरत सी होती है कि पता नहीं कैसे मेरी दोस्त रही वो। अगर जब उनके बारे में धीरे धीरे सब बातें सब सामने आई तो मुझे बड़ा दुख होता है कि हमने चयन करने में गलत कर दी। मित्रता का तो नाम ही मत लीजिए उनके साथ। उनके बहुत सारे लोग जो हैं उनसे पूछिए ना उनकी कहानी। मैं तो खैर ऑपोजिशन में हूँ, उनसे अलग पार्टी में हूँ, मैं तो कई चीजें मैं बोलना नहीं चाहती, लेकिन मित्रता तो उनके बारे में बोलिए ही। ये चेहरा कुछ और है और दिखता कुछ और है, इसलिए बोलना नहीं चाहती। उन्होंने मेरे पे बहुत गंभीर आरोप लगाए, बहुत खराब आरोप लगाए, उनके और उनके पति ने। मैंने उसका जवाब उसी शालीनता से दिया कि मैं एक खुली किताब हूँ, मुझे लोग जानते हैं। मालवीय नगर की जनता को मुझे नहीं बताना है कि मैं कौन हूँ, उनको अच्छी तरीके से पता है। मेरे को जितना मेरे पे कीचड़ उछालेंगी वो कीचड़ उनके ही कपड़ों में जाके लगेगा, वो दाग उन पे ही दिखेगा। मेरे पे कोई दाग लगाने वाला माई का लाल पैदा नहीं हुआ। राजनीति इतने साल जम के की, 2-2 बार पार्षद रही, चेयरमैन रही, मैं आयोग की चेयरपर्सन रही। कोई माई का लाल ये नहीं कह सकता कि मैंने कुछ गलत काम किया है। आप भी घूमते होंगे, आप भी लोगों से मिलते होंगे, इसे दावे के साथ राजनीति करती हूँ। ईमानदारी की राजनीति में ताकत होती है, इसीलिए इतने लंबे समय तक टिकी हुई हूँ, नहीं तो कई आए कई गए। अभी चुनावी माहौल चल रहा है, हम लोग सर्वे भी कर रहे हैं, तो सर्वे में कई लोग आपकी लोकप्रियता को देखकर चाह रहे हैं कि आप भी यहाँ से विधायक का उम्मीदवार चेहरा हो, और आप क्या वाकई में इच्छुक हैं इस चीज के लिए कि आप चुनाव लड़ें? और देखिए, हम लोग राजनीति करने आए हैं ना सुमित। अगर मैं कहूँ कि मैं तो सन्यासी बनने आई हूँ, केवल झाल करूंगी, जय श्री राम करूंगी, ऐसा नहीं होता है। राजनीति कर रही हूँ तो मेरी भी इच्छा है कि मैं भी ये आगे बढ़ूं और इन पदों पे जाऊं। ये एक कॉमन है। अगर मैं बनावटी बातें कहूँ कि नहीं नहीं मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहती, मेरी इच्छा नहीं है, तो ये बनावटी बातें होंगी। लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक, अगर पार्टी मेरा चयन करती है तो मुझे क्या तकलीफ होगी। जनता चाहती है, ये बहुत अच्छी बात है। पार्टी ने मेरे को मेयर का भी चुनाव लड़ाया और जनता ने मुझे भरपूर प्यार दिया। किस कारण चुनाव हारी ये आप अच्छी तरह से जानते हो। अक्सर हमने देखा आप 35 साल से राजनीति में, और एक ही विधायक साहब का हमेशा आप साथ रहे, उन्हीं का प्रचार करा, तो इस बार अगर टिकट मिलेगा तो अगर आप दावेदारी कर रहे हैं तो मतलब ऑब्वियस सी बात है कालीचरण जी का टिकट कटेगा तो ही आपको मिल रहा है, ऐसा है, या फिर उनके सामने आप प्रतिद्वंदी के रूप में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग किसी के प्रतिद्वंदी नहीं होते हैं। जिस प्लेटफॉर्म पे जहां जो बात रखनी होती है वहां हम लोग कहते हैं, लेकिन जो कमल लेके आ जाएगा उसके साथ रहूंगी। कालीचंद जी वर्षों से यहाँ हमारे विधायक हैं, तो नेचुरली हमने राजनीति करना उन लोग के साथ ही शुरू किया। तो विधायक रहे तो उनके साथ हम काम करते रहे, कंधे से कंधा मिला के हम लोगों ने यहाँ काम किया है। 35 वर्षों में आपने देखा होगा कि हर जगह मालवीय नगर में उनके साथ हम लोगों ने काम किया। हमारे जैसे बहुत सारे कार्यकर्ता, मैं केवल ये ताल नहीं ठोक सकती कि मैंने ही काम किया। हमारे जैसे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने भरपूर काम किया और इसको गढ़ बनाया। मालवीय नगर ऐसे गढ़ नहीं बना, कार्यकर्ताओं के कारण गढ़ बना, और इसलिए मालवीय नगर को कहते हैं कि ये बीजेपी की सीट है। तो बहुत सारे कार्यकर्ता मेरे जैसे। अब लगता है कि गढ़ में कहीं ना कहीं सेंध सी लग रही है, क्योंकि हम लोग के रहते नहीं लगे, कांग्रेस भी एकजुट हो चुकी है। हम लोग के रहते क्या नहीं लगता है लगे। इस बार गढ़ ढहेगा या फिर वही आप बचा पाएंगे गढ़ को? देखिए, गढ़ तो लोगों को बहुत भ्रम था, जो लड़ रहे थे उनको भी बहुत भ्रम था कि हम तो चुनाव जीत गए, चाहे हम 1700 से जिता के लाए ना जिता के। इसलिए ये गढ़ ढहने वाला नहीं है। पिछले बार तो बहुत आरोप प्रत्यारोप लगे, उसके बाद निकल के आ गए। तो ये मालवीय नगर गढ़ है और इतने शानदार कार्यकर्ता हैं, इतने ईमानदार कार्यकर्ता हैं कि इस गढ़ को ढहने नहीं देंगे। बीजेपी का कमल सदैव यहाँ खिलेगा।